वो बुला के बच्चे को जल्दी करके रोटी बंद कर दे जो बेटा आपने जाओ बच्चा बेचारा को उठता है माँ की बात तो माननी होती है ना चाहे भी ऊपर से वो जनाब वहाँ में साथ में फ्लाइट ली या घर से भी स्कूल चला गया 1.5 घंटे उस बच्चे ने स्टडी करनी है मेडिकल की रूप से जब इंसान 45 मिनट तक स्टडी कर लेता है उसके आजाद जवाब देना शुरू उसको रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। वो मासूम कली वो मासूम फूल जिसको पता ही है अपनी जिंदगी का जिसको पता ही है नफे नुकसान के इदराक नहीं जिसको इदराक ही नहीं है वो जब दिन भर मेहनत करता है स्टडी करता है पढ़ता है तो वो चेहरे के अंदर पैदा होने वाली हीट और फिर इधर से दिन भर की मेहनत का जो असर पड़ता है तो ग़िज़ाई किल्लत की तरह बदल हो गई खास अफवाही को चूंकि दिल नहीं कर रहा खाने को देर से देखिए 6 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल में बच्चा दिन ब दिन कमजोर से कमजोर होता चला जाता है। माँ बड़ी खुश होती है मेरा पुत्र इतनी मेहनत करता है बेचारे को होश नहीं आती बेचारे को होश नहीं आती। अब क्या होता है 3 साल गुजरते हैं उस बच्चे का अंग पीला बच्चे को 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर की ऐनक लग जाती है। माँ फिर भी बाप फिर भी ऐसा नहीं बढ़ाता कि क्यों है भागा भागा आई तक इसके पास जाता है मेरे बेटे की नजर वीक हो गई डॉक्टर फटाफट क्या करता है मुआयना करके फीस लेके आता है कितने नंबर आने तो लगवा दो ये नहीं देखता कि क्यों वाकया हुई बाकियों की जिंदगी की रास्ते ही चल रही है। क्या होता है असाब भी कमजोर हो रहे हैं बच्चा दिन ब दिन उसकी ग्रोथ होना कम हो गई उसकी ग्रोथ भी जिंदगी रुक गई आजाद उसके बढ़ने फूलने रुक गए। क्या हुआ जब थोड़ा सा दूर निकला तो कई किस्म की बीमारियां उसको अपनी जहन में ले लेती हैं। ये क्या है हमारी तहजीब मॉडर्न सिविलाइजेशन। हमने क्या किया थोड़ी सी धूप लगी अंदर आके ऐसी फुल ऑन किया बाहर पसीना आया हुआ है जब जूही हम आके फुल एसी में बैठते हैं हमारे आसाब इकट्ठे हो जाते हैं श्रिंक हो जाते हैं जैसे ही श्रिंक होते हैं सर्कुलेशन पर असर पड़ता है हमें मुख्तलिफ किस्म की दर्दें शुरू हो जाती हैं। हम कहते हैं खैरी मेरी माशाल्लाह खुराक भी ठीक है हर कोई ठीक है खाते अच्छा है पीते अच्छा है रास्ता दिया सब कुछ है दर्दे पता नहीं क्या है समझ से आगे ये कभी खाया नहीं तेल कभी लगाया नहीं खुशी पता नहीं कहाँ से आ गई। ठीक क्या होता है उस जदीद तहजीब ने हमें नेचर से हटा दिया वो जो नेचर हवा थी वो खत्म हो गई आर्टिफिशियल ने हमें अपने साथ जमीन पर होने के बावजूद हम जमीन पर नहीं है क्योंकि हमने जमीन से निकलने वाले जो ग्रेविटेशन एक्ट है जमीन की कच्चे फसल है जो हमारी बॉडी से हमारे पाँव करती है हमारी बॉडी के साथ कुछ चाल करती है हमने अपने फसलों को पक्का करके उसको नीचे दबा दिया खबरदार हमारे पाँव को टच किया तो हमने अपने आप को कमर में मुक़य्यद कर दिया कहीं सूरज से निकलने वाली शुआएं जो कि इंसान की बॉडी को चार्ज करती है हमारे जिस्म पर कहीं आगे तक ना हो जाए हम 11 बजे उठेंगे कहीं सूरज का मुंह ना देख लें क्या हुआ हम नेचर से पीछे हट गए। दोस्त ये 4 चीजें हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रही हैं। हम कहते हैं आओ इसकी फिक्र लेके गौर करके अगर इनको दोबारा से हम अपने लेवल पे ले आए हम नेचर की तरफ पलट कर अगर आ जाए जिंदगी में कभी बीमार जिंदगी में कभी कहने का शिकार नहीं होंगे। मैं आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ मुझे सुबह 4 बजे से उठा हुआ हूँ रात को मैं सोया था 3 बजे 4 बजे उठा फिर 1 घंटे के लिए सो गया 5 से लेकर रात 3 बजे तक कितने घंटे बनते हैं कितने घंटे बनते हैं 22 घंटे और 4 दिन मुझे हो गए हैं मुसलसल आज आपके यहाँ हाजिर होके लेक्चर देते हुए मुझे यानी कि 22 घंटे डेली मैं जाता हूँ जिनमें 18 घंटे में किसी तरह लोगों से गुफ्तगू और बातचीत करके लेक्चर देता हूँ। पेशेंट आते हैं आम लोग आते हैं डिस्कशन करते हैं आपको किसी किस्म का मेरी बॉडी में मेरी गुफ्तगू में मेरी रफ्तार में गुफ्तार में कोई किसी किस्म की फर्क नजर आ रहा है तो दोस्त मुझे बताइए है वही गुड मॉर्निंग वाला टाइम जो मैंने पहले कहा था कि हमारा गुड मॉर्निंग था क्या वो गुड मॉर्निंग का मंजर आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब है हमारे लिए हर वक्त सुबह का वक्त है क्यों इसलिए कि मैं जब रिएक्शन की प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है इस बात पर कि मेरी बॉडी के फूड एंजाइम मेरी बॉडी में विटामिन मिनरल्स जितने हैं जितने रिक्वायर्ड हैं वो रिएक्शन मेरे पूरे कर देती है मुझे कोई टेंशन नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं आओ
आज सिर्फ अपनी खुराक को, अपने पानी को, अपनी ट्यूशन को, सिविल स्कीम को चेंज कर दो। हम क्या करेंगे? बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। अब उसके लिए क्या होगा? अब मैं दोबारा यहाँ बयान हुआ है, टॉक्सिन बॉडी में जो जा रहे हैं, क्या हम इसको बंद कर सकते हैं? क्या चावल की खुराक जो जहर डाल रहे हैं वो हम खाने से रोक सकते हैं? गंदम से रोक सकते हैं? क्या ये जो स्प्रे होती है फ्रूट पर मुख्तलिफ किस्म की स्टेरॉइड हम ले रहे हैं, क्या इससे हम रुक सकते हैं? दवाई लेने से, इंजेक्शन लेने से, स्टेरॉइड लेने से रुक सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि बर्तन में जो चीजों का दुखूल है वो तो हो रहा है, होता रहेगा, वो दाखिल होती रहेगी हमारी बॉडी में, हमारी मजबूरी है। अगर एक वे ऐसा निकल आए कि किसी तरीके से बॉडी से बाहर खारिज होती चली जाए तो हमारी जिंदगी में हमारी सेहत जो है, हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल लेवल पे आ जाएगी, बीमारी से खड़ी नहीं आएगी। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये टॉक्सिन निकलेंगे कैसे निकलेंगे? आपको मैदे का प्रॉब्लम है, आपने अपना दो कैप्सूल ले लिया, फ्लैजल गोली ले ली, आपने जेंटेक गोली ले ली, क्या उसने आपके मैदे के मर्ज को ठीक कर दिया? वो तो ब्रेन को जाके दबा दिया आपने। आपको ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, आपकी ब्रेन और में प्रॉब्लम आ गई, आपने डिस्प्लेन ले ली, उसने ब्लड को थोड़ा सा पतला कर दिया, वक्ती तौर पे फ्लोइंग चढ़ पड़ी आपकी, आप ठीक हो गए। क्या उसने वो थिकनेस जो ब्लड में थी, जो गाढ़ा पानी था, वो ठीक कर दिया? नहीं। आज दर्द हुई, गोली ली, आराम आ गया, 2 दिन बाद बड़ा ऑपरेशन आ गया। हमारा हमें जरूरत है बॉडी से एक टॉक्सिन को निकालने की। उस टॉक्सिन को निकालने के लिए बॉडी से एक दुनिया में सिर्फ हमारा हर्ब है, एक हर्ब है, एक ही रहती है। अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो आपके सर में, आपके खुलके में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीमारी निकलती कहाँ से है, जरा गौर कीजिएगा। इसको मिटा दूं, लिख लिया? निकलती कहाँ से? हम काम कहाँ पे करते हैं? हम काम करते हैं बेस पे। किस पे? बेस पे। इंसानी बेस क्या है? पुलिया, जिसे हम कहते हैं सेल। ठीक है? हम ऑर्गन पे काम, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, हम दिल पे काम, फेफड़ों का प्रॉब्लम है, फेफड़ों पे काम, हम काम करते हैं सेल पे। इंसान जब सेल से बना, सेल से बने इंसान के टिश्यू, क्या बने? टिश्यू से बने इंसान के ऑर्गन, ऑर्गन से बना इंसान का स्ट्रक्चर। जब ये था डुप्लीकेट हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 25, बढ़ते बिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल बने। सेल से बने टिश्यू, रेशे, रेशे से बना आपका उज़्व, ऑर्गन, ऑर्गन से बना आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, इंसान वजूद पे आ गया। हम कहते हैं कि आप इसको ठीक करने की बजाय, इसको ठीक करने की बजाय, इसको ठीक करने की बजाय किस किस को ठीक करोगे? अगर यही ठीक हो जाए तो क्या ख्याल है बाकी हर चीज ठीक होगी? नहीं होगी। उसकी मिसाल में ये ड्रेन है, एक नाली है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पर एक क्लॉट आ गया, रुकावट आ गई, यहाँ पर पानी जो है ये भर गया, ये ओवरफ्लो होना शुरू हो गया, बाहर निकलना शुरू हो गया। अब क्या है, आप सारी नाली को साफ करोगे? क्या यहाँ से पानी बाहर निकालोगे, फिर यहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे? कितनी बार निकालोगे? एक बार सारा पानी आप निकाल दो तो फिर दोबारा पानी आएगा, ओवरफ्लो हो जाएगी। हम कहते हैं कि सारे काम करने की बजाय अगर आप सिर्फ इस रुकावट को हटा दो, क्या दोबारा नाली बंद होगी? नहीं होगी ना, कभी नहीं होगी। तो इसी तरह से इंसान की बॉडी में जो चीज जा रही है उसमें मेन चीज है टॉक्सिन। जब ये टॉक्सिन बॉडी में जाता है, जिस्म का हिस्सा बनता है, खून का हिस्सा बनता है, वो खून इंसान की 70,000 से 90,000 किलोमीटर लंबी शरीरों में जब भागता है, दौड़ता है, तो वो उसको ठीक कर देता है। जब ठीक करता है, गाढ़ा कर देता है उसको, तो वो कहीं ना कहीं रुकावट आती है। जब रुकावट आती है तो वो जिस्म का हिस्सा काम नहीं देता, काम करना हम बीमार। हम कहते हैं आओ इसको जरा बाहर निकाल दो। जब ये बाहर निकल आएगा तो बीमारी बाकी नहीं रहेगी। उसको बाहर निकालने के लिए दुनिया में जो हर्ब है उसका नाम मैं अभी यहाँ लिख दूं, वो है किंग हर्ब। क्या है?
यानी कि तमाम जड़ी बूटियों की बात